नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, शनिदेव हो रहे हैं वक्री 23 मई 2021 को। रविवार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है इस दिन। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तब वक्री अवस्था में उनके आते ही दुर्भिक्ष फैलता है, प्रजाजन में रोग और पीड़ाएं होती हैं और शनि का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। तो पूरे 142 दिनों तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे और 11 अक्टूबर 2021 सोमवार की सुबह 7:44 पर शनिदेव मकर में ही मार्गी हो जाएंगे। तो आप कर्क वालों, आपके ऊपर ना तो 7.5 चल रही है और ना ढैया चल रही है। ऐसे में आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि पूरे 142 दिनों तक आपको इसके बेनिफिट या फिर लॉस होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो कर्क वालों, आपके लिए ये वक्त बहुत ही बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम भाव में हैं और सप्तम भाव में ही वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। कहने का तात्पर्य पूरे साल इसी भाव में रहेंगे। अब विवाह स्थान पे जब शनिदेव बैठे हैं तब आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में इसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य कहीं न कहीं उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा तनाव तो है, लेकिन इसके बाद भी ससुराल वाले लोगों के साथ, ससुराल पक्ष के साथ आपको मदद मिलती रहेगी। जो व्यापारी हैं उनके लिए भी ये वक्त वैसे अच्छा है, खासकर अगर आप विदेश में व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलने के योग बढ़ेंगे। अगर इस समय आप विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, विदेशी वस्तु के व्यापारी हैं, तो भी आपके लिए बढ़िया है। कहने का तात्पर्य विदेश से लाभ दिलाएंगे। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, हो सकता है कि पार्टनरशिप में किसी कारणवश झगड़े हो जाएं, विवाद हो जाए, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको कोई खास लाभ भी नहीं दिखेगा। जनवरी से लेकर अभी तक मई तक वो मार्गी चल रहे हैं, अब वो वक्री होंगे। अब उनके वक्री होने से जीवन में सब कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पर चूँकि दाम्पत्य जीवन में जो उनका वक्री चाल थोड़ा बहुत राहत तो देगा, और जीवन साथी के साथ कोई विवाद थे तो बड़े बुजुर्गों के बीच बचाव से चीज़ें बेहतर होंगी, आपका प्रेम बढ़ेगा। तो जो व्यापारी हैं उनके लिए भी वक्री शनि बहुत हद तक चीज़ें बेहतर करेंगे, मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। इस समय लंबी दूरी की यात्रा के भी योग दिख रहे हैं। तो यानी नॉर्मल तरीके से मार्गी अवस्था में शनिदेव उतने अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वक्री हो जाएंगे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बढ़िया होने लगेगा। तो दाम्पत्य जीवन में शुरुआत में थोड़ी सी समस्या रहेगी, पर धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। इसलिए आपको रिश्तों को संभाल के चलना होगा। इस समय जो कर्क वाले हैं, कुछ खास उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। क्या करेंगे उपाय, ये भी जानेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे वाद विवाद टकराव होता रहेगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहे। ऐसा नहीं कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में वो बैठे हैं और यहाँ पर वाद विवाद होना, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव पड़ना, ये कायम रहेगा। आप एकदम से सकारात्मक यहाँ पर 100% नहीं ले सकते। और धन की परेशानी रहेगी, क्योंकि धन खर्च बढ़े हुए हैं। अगर आप अविवाहित हैं, रिश्ते वगैरह की बात चल रही थी, तो अभी थोड़ी रुकावट आएगी आपके रिश्तों में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो इस समय का आपको शांत रहने में ये समय आपकी भलाई है। वैसे भी आप इस समय कोरोना वायरस का वक्त है, तो शांत रहें। अगर कुंडली में भी शनिदेव अशुभ फल दें तो फिर परेशानी बढ़ेगी, लेकिन अगर कुंडली में सही हैं तो जीवन में उतने भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन के तमाम नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। शनिदेव जो है वो कर्म के दाता हैं, तो कर्म का फल तो वो आपको देंगे ही, पर उनके वक्री होने से जो कर्क वाले हैं, उल्टी चाल आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि सप्तम भाव में वक्री होंगे तो बहुत सारे मामलों में नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपका क्रोध बढ़ेगा। अब सप्तम में बैठे हैं तो लग्न पर दृष्टि है, तो क्रोध बढ़ रहा है।
शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी और स्वास्थ्य के मामले में आप थके हारे महसूस कर सकते हैं। तो अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जो व्यापारी हैं, धन के मामलों में वक्री शनि आपको लाभ देंगे, लेकिन खूब मेहनत करवाएंगे तब आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में वक्री होना कई मामलों में बड़ा नुकसान कराता है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को उधार ना दे। इस समय कहीं भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको लंबे समय तक लाभ देगा। और मई का महीना जो है, 23 मई को वो वक्री हो रहे हैं, और जून का महीना थोड़ा जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा, मुश्किलें बढ़ाएगा। तो इससे बाहर निकलना आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर धैर्य की और आपके जो अंदर आत्मविश्वास है उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। तभी आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। अब एक और चीज़ है, देखिए कुछ मामलों में अच्छा भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर आप व्यापारी हैं तो कुछ ऐसे आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आपने अभी तक बहुत लंबे समय से सोचा था जो काम करने को, इस समय आप उन चीज़ों को किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता से, सीनियर की सहायता से उसको पूरा कर पाएंगे। अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वो आपको लाभ देगा। विदेश से लाभ होने के योग हैं, विदेश से धन आएगा, विदेशी कंपनी से जुड़ेंगे, विदेशी सामान से आपको लाभ होगा। और इस समय संतान का स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि संतान के स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो अपने बच्चों का खूब ख्याल रखें और वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि चोट चपेट ना लग जाए, दुर्घटना ना हो जाए, ऐसी भी संभावना है। किसी महिला मित्र की वजह से आपको कोई लाभ हो सकता है और घर परिवार वाले आपका साथ देंगे हर कदम पर। लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी आपको लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का वक्त है और लापरवाही भारी पड़ सकता है। वैसे इस दौरान कोई गुड न्यूज भी मिलेगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? सबसे सिंपल उपाय, एक तो आपको लोहा भूलकर भी मत पहनिए। कर्क वालों को लोहा नहीं धारण करना चाहिए, अगर किया है तो खोलकर हटा दें। शनिवार के दिन मिट्टी के बर्तन में या आप थोड़ा सा सरसों का तेल रखकर अपनी चेहरा देखें और उसको दान कर दें, या किसी मंदिर में रखाएं, या आप चाहें तो इसको आप किसी गरीब को दे दें, किसी पीपल के नीचे रख दें। ऐसा करने से भी दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। और रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः का 5 बार भी जप कर ले तो भी राहत मिलेगी। तो समय थोड़ा भारी है, ध्यान रखिएगा। कुछ मामलों में चीज़ों को आप संभाल पाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।